हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को कि क्या होता है, इसकी अपनी क्या मीनिंग होती है और ये तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। चाहे आप क्लास 11th में हो, 12th में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, इन तीनों टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो ये हर जगह टर्म्स आपको देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या होता है। So business includes all economic activities directed towards earning profits and acquiring wealth through production and sale of goods and services on a regular basis. All industrial, commercial and trading activities are parts of business बच्चा। मीन्स कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसका पर्पस ही यही है, आपका उद्देश्य ही यही है, जहाँ से आप प्रॉफिट अर्न कर सकें या फिर एक्स्ट्रा वेल्थ जनरेट कर सकें, एक्वायर कर सकें, वो सभी एक्टिविटीज़ किसका पार्ट है? बिजनेस का पार्ट होती हैं बच्चे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इन सारी टर्म्स को ध्यान रखिएगा जब कभी भी एक ऐसी डायरेक्शन में काम करते हैं जहाँ से आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, वेल्थ को एक्वायर करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन करके आप करना चाहें या कोई भी सामान आप मार्केट से परचेज़ करके लाए और उसको प्रॉफिट इंक्लूड करके उसमें उसको सेल कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप वहाँ से वेल्थ एक्वायर कर रहे हैं। कोई सर्विसेज है जिसको आप दे करके वहाँ से वेल्थ एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी किसका पार्ट हो जाती है? बिजनेस एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाती हैं। ट्रेडिंग की अगर हम बात करें बच्चा, तो जैसे कि हम सबको पता है आज के टाइम में कि स्टॉक ट्रेड बहुत चल रहा है। स्टॉक में ट्रेडिंग लोग करते हैं, लोगों का पैसा लेकर लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उनके लिए वेल्थ क्रिएट करके उनको देते हैं और साथ ही साथ वहाँ से वो अपनी अर्निंग भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट हो जाएंगी? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर हो रही है, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, वो सभी पार्ट है बिजनेस का, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम मीनिंग यहाँ पर देखेंगे, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, बिजनेस का मतलब हो जाता है व्यवसाय करना, किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना जहाँ से आप प्रॉफिट अर्न कर सकें या फिर एक्स्ट्रा वेल्थ को क्रिएट कर सकें। ठीक है, जनरेट कर सकें, एक्वायर कर सकें, वो बिजनेस का पार्ट होता है। ठीक है, वैसे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन भी हैं, डिफरेंट राइटर्स ने दी हुई हैं, ऑथर्स ने दी हुई हैं, तो उस पर वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन पर दे दूँगी, आप डिटेल में समझ लीजिएगा कि क्या होता है बिजनेस एंड बिजनेस में कितने टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, तो वो आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी। एंड नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। इसको हिंदी में आप बोलते हैं पेशा। ठीक है, प्रोफेशन में क्या होता है बच्चा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ना आपको एक्सपर्टीज़ होती हैं, आप अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं। सो अभी हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, तो इसकी मीनिंग देख लेते हैं। अ प्रोफेशन इज अ स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ professional knowledge and skills. The examples of professions are medical, law, accountancy, okay, teaching, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे प्रोफेशंस भी होते हैं। अब कौन सा पर्सन किस फील्ड में जाना चाहता है वो उनकी अपनी मर्जी है। जैसे मान लीजिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपकी अकाउंट्स बहुत अच्छी है, तो आपने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं फ्यूचर में जा कर के सीए करूँगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, तो आपको अकाउंटेंसी की नॉलेज है। अब आप उस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स में क्या करेंगे, अपने कॉमर्स सब्जेक्ट में एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन लेंगे ना, एक आप उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करेंगे, अपनी स्किल को डेवलप करेंगे, तो वहाँ पर अब आपके क्या हो जाएंगे, जब आप अकाउंटेंट बन जाते हैं ना, तो आपके क्लाइंट्स होते हैं, पर्सनल क्लाइंट्स होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं वो आपको पर्सनली हायर करती हैं कि आप उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करें। तो अब आप वहाँ क्या करें कि उनको पर्सनली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका प्रोफेशन हो गया। अब जैसे एक टीचर आपको पढ़ाता है, तो जो उनका जो टीचिंग करने का जो काम है, तो उनका जो प्रोफेशन हो गया वो एज अ टीचर हो गया। ठीक है, तो वैसे ही मेडिकल फील्ड में जैसे डॉक्टर्स होते हैं, तो वो उनका अपना प्रोफेशन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि आप वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं, अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, अपनी नॉलेज को इन्हांस करते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं वो। ठीक है, उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो उसे अपना प्रोफेशन बना करके आगे चलते हैं। ठीक है, वो एज अ टीचर हो सकता है, एज अ डॉक्टर हो सकते हैं, एज अ अकाउंटेंट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये है आपका प्रोफेशन। नेक्स्ट देखते हैं।
अभी हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में बच्चा बोलते हैं रोजगार। तो इसकी मीनिंग देख लेते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इंटरप्राइज व्हेन ही अंडरटेक टू रेंडर पर्सनल सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए बच्चा, अगर कोई भी पर्सन ये कहते हैं ना कि उनको इस पर्टिकुलर इंटरप्राइजेस में वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, ठीक है, वो उसके अंदर काम कर रहे हैं, उसके अंडर टेकिंग्स में काम कर रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज को रेंडर करते हैं, ठीक है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, या गवर्नमेंट कंपनीज़ हो सकती हैं, वो एज अ जॉब वहाँ पर एज अ गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं सेमी गवर्नमेंट जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड की जाती है, तो अपनी सर्विसेज को पर्सनली वहाँ पर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ से उनको या तो वेजेस दिए जाती है या तो सैलरीज दी जाती है, साथ ही साथ अलाउंसेस पे किए जाते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी उन्हें दिए जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी हो सकते हैं एम्प्लॉयमेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स निकाले 2 साल 3 साल 5 साल के लिए, तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। तो वहाँ पर भी वो जा कर के अपनी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में वहाँ से उनको सैलरी मिलती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, अलाउंसेस, बोनसेस, ये सभी मिलते हैं। इन रिटर्न ऑफ हिज सर्विसेज, तो उनकी सर्विसेज के रिटर्न में द एम्प्लॉय गेट्स, तो एम्प्लॉय वहाँ से क्या प्राप्त करते हैं, वेज और सैलरी। या तो उन्हें मजदूरी में दी जाएगी या तो उन्हें सैलरी दी जाएगी, है ना। वेजेस आपको पता है, जो मज़दूर होते हैं उनको वेजेस दिया जाता है, जिनका काम उस तरीके का, जो मीन्स कहते हैं नहीं कि जो ग्राउंड फ्लोर पे लोग वर्क कर रहे होते हैं या जो मीन्स छोटे एम्प्लॉयज़ होते हैं। और अगर सैलरी की बात करें तो जो बड़े पोस्ट पे काम करते हैं तो उनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, बोनसेस भी दिए जाते हैं। तो वो किसी भी लेवल पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो उन सभी को पे किया जाता है, अलाउंसेस, बोनसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, है ना, इंसेंटिव्स वगैरह। तो वो उनको रिटर्न में दिया जाता है, उनकी सर्विसेज के रिटर्न में उन्हें ये चीज़ें पे की जाती हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को क्या प्राप्त होता है, सैलरी मिलेगी, अलाउंस मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, ठीक है। द एम्प्लॉयर में बी गवर्नमेंट, तो यहाँ पर अगर हम एम्प्लॉयर की बात करें, जो मालिक होंगे वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। लाइक मान लीजिए आपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की और आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल गई, है ना। तो अब यहाँ पर जो आपके ओनर हैं वो तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ही तो आपको सैलरी दे रही है, ठीक है। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए एज अ अकाउंटेंट आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आप उनको उनके लिए काम कर रहे हैं तो वो आपको सैलरी पे करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए आप तो। एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, बहुत सारी अंडरटेकिंग्स जो होते हैं, जो उपक्रम होते हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो अगर आप उसके अंडर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ से भी आपको सैलरी मिलती है। एंड और प्राइवेट फर्म, अगर आप किसी प्राइवेट फर्म या प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयड होते हैं, वहाँ से आपको एम्प्लॉयमेंट मिला होता है, तो आप उनके लिए काम करते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आपको सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस, बोनसेस एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको वहाँ से मिलते हैं। तो ये होता है आपका एम्प्लॉयमेंट। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे कि तीनों क्या होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस क्या होता है, जब कभी भी आप किसी भी टाइप्स की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो बिजनेस का पार्ट होती है। और जब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट्स होते हैं, उसको आगे लेकर जाते हैं एज अ प्रोफेशन आप, तो आपका प्रोफेशन हो जाता है। चाहे वो टीचर हैं आप, चाहे डॉक्टर हैं आप, है ना, चाहे लॉयर हैं आप, कुछ भी, ओके, ये ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप हर एक फील्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो आपकी, चाहे कोई प्राइवेट फर्म है, कंपनी है, आप उसके अंदर काम कर रहे हैं, क्या किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के अंडर काम कर रहे हैं, तो वो आपको सैलरी, बोनसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट हो जाता है कि हाँ, आपके पास एक रोजगार है, आप एक एम्प्लॉयड पर्सन हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाएँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल और उसके ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।